हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ वल्लभ भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग की डिमांड पे आज आपका जो टॉपिक है वो है वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का भाग 3। इससे पहले मैंने 2 भाग बताए हैं जिसमें मैंने न्यूमेरिकल्स और इसके थ्योरी के बारे में बताया था। आज फिर से मैं आपको न्यूमेरिकल्स ही बताऊँगा और आज आपका ये चैप्टर मतलब ये टॉपिक पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते अपने न्यूमेरिकल्स की ओर। हम लोगों ने पहले से 2 सवाल पढ़े थे, 3 सवाल, पहला, दूसरा और एक पहले भी मैंने बताया था। आज आपका प्रश्न नंबर 3 से स्टार्ट है। प्रश्न आप ज़रूर लिख लेना। लिखा है 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम, देखो यहाँ क्या लिखा 10 ग्राम, तो ये क्या है, ये है विलेय का भार मतलब छोटा W, यहाँ पे विलेय का भार, ये विलायक का भार है तो WA हो जाएगा। जल में विलय किया गया जल मतलब ये आपका H2O विलायक हो जाएगा। में विलय करने पर वाष्प दाब 17.535 mmHg से 17.235 mmHg हो जाता है। तो विलय का अणु भार ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका P का वैल्यू हो जाएगा। जो देखो जो वैल्यू ज़्यादा होगी, बड़ी होगी, वो P का वैल्यू होगा, जो वैल्यू कम होगी वो PS का वैल्यू होगा। हमें विलय का अणु भार चाहिए, मतलब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए M और यहाँ पे B चाहिए, विलय का अणु भार चाहिए। हर चीज़ हमने बताया। यहाँ पे टेम्परेचर लिखा है, टेम्परेचर से आपको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो चलो क्या क्या लिखा है सारी चीज़ें पहले लिख लेते हैं, इसके बाद सवाल को हल करते हैं। सवाल नंबर आपका है 4। ठीक है, सवाल में सबसे पहले विलय का भार मतलब W और यहाँ पे B दिया है। WB का मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया विलय का भार हो गया। ठीक है, विलय का भार, तो विलय का भार कितना हो जाएगा, विलय का भार हो जाएगा 10 ग्राम हो जाएगा। इसके बाद विलायक का भार हो जाएगा, तो विलायक के लिए W यहाँ पर A हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा विलायक का भार हो जाएगा, विलायक का यहाँ पे भार हो जाएगा। और विलायक का भार आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 100 ग्राम हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या दिया है, विलायक का हम अणु भार भी निकाल लेते हैं। विलायक का अणु भार, तो विलायक आपका क्या था, जल। ठीक है, विलायक का अणु भार, और विलायक में आपका क्या है, विलायक में है आपका जल H2O। तो जल का अणु भार कितना हो जाएगा, जल का अणु भार हो जाएगा 18 हो जाएगा। आगे क्या दिया है, आगे आपका दिया गया है विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब दिया गया है। विलायक का वाष्प दाब मतलब कि P दिया गया है, कितना दिया गया, 17.535 mmHg। ठीक है, और विलयन का वाष्प दाब कितना दिया गया है, PS का वैल्यू। ठीक है, विलयन का वाष्प दाब मतलब कि PS का वैल्यू ये आपका दिया गया है 17.235 mmHg दिया गया है। बाकी तो सारी चीज़ें हमें पता है। चलो फार्मूले पे आते हैं। फार्मूला हो जाएगा P माइनस में PS बटे में P हो जाएगा बराबर WB बटे में M, यहाँ पे B, WA बटे में M और यहाँ पे A। तो फार्मूला हो जाएगा P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू है 17.535 माइनस में PS का वैल्यू 17.235 बटे में हो जाएगा 17.535 बराबर में विलय का भार, तो विलय का भार हो जाएगा 10। विलय का अणु भार कितना हो जाएगा ये हमें नहीं पता है और यही हमें निकालना है। जबकि यम्बे मतलब विलय का अणु भार 18 और विलय का भार WA बटे में हो जाएगा 100। ठीक है, ये सबसे ऊपर है तो सब नीचे है तो सबसे ऊपर जाएगा, इसलिए 18 ऊपर हो गया और यम्बे नीचे हो गया। एक जीरो से एक ज़ीरो को काट देंगे, यहाँ पे घटा देंगे, 5 में से 5 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा यहाँ पर 3 और 17 में से 17 जाएगा 0 हो जाएगा। और बटे में हो जाएगा 17.535 बराबर में ऊपर तो हो गया 18 और नीचे हो जाएगा 10 गुणे में MB हो जाएगा। 3 अंक पे देखो, यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे, 3 अंक पे 0.1 2, 3 अंक पे दशमलव नहीं है, 3 के बाद 0 है तो 0 से हमें कोई मतलब नहीं है। इसको सीधा गुणा करेंगे 10 से, यहाँ 0.3 है, 10 से गुणा करेंगे सीधा 3 हो जाएगा और गुणे में यहाँ पे MB हो जाएगा बराबर, इसको इधर गुणा करेंगे 17.535 और गुणे में यहाँ पे 18 हो जाएगा। 3 छक्का यहाँ पे 18 हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं MB बराबर हो जाएगा
17,535 और गुणे में यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो एम बी बराबर हम गुणा करते हैं यहाँ पे 6 पंचे 30, 6 तिरिक 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 6 पंचे 30, 30 में 2 जोड़ेंगे 32, 17 पचे 85, छक्का 102 में 3 जोड़ेंगे तो 105। ये लगभग में, ठीक है, लगभग में ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना था, सवाल में सिर्फ आपको समझना है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे रखनी है, उसके बाद आपको गुणा कर देना है, इसके बाद आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लिखा है कि 500 ग्राम जल में, देखो 500 ग्राम जल मतलब ये क्या है, ये विलायक का भार है, तो डब्ल्यू ए है, विलायक का भार 500 ग्राम, जल में 50 ग्राम, तो ये विलेय का भार है छोटा डब्ल्यू, यहाँ पे भी सुक्रोज 342, ये आपका विलेय का अणु भार है मतलब एम बी 342 के योग पर वाष्प दाब में अवनमन की गणना कीजिए। वाष्प दाब में अवनमन की गणना को डेल्टा पी कहते हैं। सबसे पहली वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर होगी। यदि 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 mmHg है। शुद्ध जल पर शुद्ध जल का वाष्प दाब मतलब किसका वैल्यू है, पी का वैल्यू है, विलायक का वाष्प दाब दिया गया है, हमें डेल्टा पी निकालना है। तो कैसे हल करेंगे, चलो समझते। जो भी चीज़ें लिखी वो सारी चीज़ें पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। प्रश्न में क्या क्या दिया गया है, तो सबसे पहले प्रश्न में क्या था, तो सबसे पहले प्रश्न में विलेय का भार है जो कि है डब्ल्यू बी। विलेय का भार कितना दिया गया है, तो ये आपका दिया गया 50 ग्राम दिया गया। विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार प्रश्न में सुक्रोज से मतलब 342 दिया गया। विलायक का भार कितना दिया गया है, तो ये दिया गया 500 ग्राम। विलायक का अणु भार कैसे निकालेंगे, तो विलायक का अणु भार जो है वो है जल, तो जल का अणु भार हो जाएगा 18 हो जाएगा। विलायक का वाष्प दाब पी का वैल्यू दिया गया है 23.8 दिया गया है, ठीक है। mmHg दिया गया। हमसे पूछा है प्रश्न में शुद्ध जल का वाष्प दाब मतलब वाष्प दाब में अवनमन डेल्टा पी का वैल्यू निकालना, और डेल्टा पी बराबर फार्मूला होता है पी माइनस में पी एस होता है। फार्मूले पे आते हैं, यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला क्या पढ़े हो, फार्मूला पी माइनस में पी एस बट्टे में यहाँ पे पी होता है बराबर में छोटा डब्लू बट्टे में बी छोटा एम बट्टे में बी बराबर डब्लू बड़ा ए और बड़ा एम और यहाँ पर ए हो जाएगा। पी माइनस पी एस, इस पूरे की जगह पे हम डेल्टा पी लिख सकते हैं, तो यहाँ डेल्टा पी हो जाएगा, जबकि पी का वैल्यू प्रश्न में दिया गया है 23.8 हो जाएगा बराबर। विलेय का भार कितना दिया गया 50 ग्राम और विलेय का अणु भार आया 342, तो बटे में 342 हो जाएगा। ये विलायक का अणु भार कितना दिया गया 18 ऊपर करेंगे और इसका भार कितना आया 500, तो 500 नीचे करेंगे। यहाँ से हम थोड़ा से गुणा भाग कर लेते हैं। 50 से 500 को काटोगे 10 बार में कट जाएगा। यहाँ से अगर काटना चाहिए 6 पंचे 30, देखो ये कट जाएगा। 6 से काटेंगे 6 तिरिक 18 हो जाएगा। 6 से काटेंगे 6 पंचे 30, ठीक है, 4 हासिल गया, 6 सत्ते 42 हो गया। 3 से काट देंगे 3 एकम 3, 2 हासिल गया, 3 नवा 27 हो गया। मतलब हो जाएगा डेल्टा पी बराबर में 23.8 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 23.8 और नीचे 19 को 10 से गुणा करेंगे 190 हो जाएगा। 190 को इसमें भाग करेंगे तो भाग आप लोग कर लीजिएगा 0.125 mmHg, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। सवाल समझ गए, कैसे हल करना ये भी समझ गए। आज का मतलब इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद ये टॉपिक पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और आपका कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा। लिखा है 30 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के भारानुसार 6% जलीय विलयन का वाष्प दाब, यूरिया के अणु भार ज्ञात कीजिए। यदि 30 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब दिया गया 31.70, मतलब पी का वैल्यू कितना दिया गया 31.70। यहाँ 6% का मतलब क्या होता है समझा दे रहे। कोई भी चीज़ परसेंट में लिखी हो, जैसे यहाँ पे 6% लिखा है, हर चीज़ कितना होता है 100 होता है। 100 में अगर 6% दिया तो ये विलेय का भार है। विलेय का भार कितना आ गया 6 ग्राम आ गया, तो बचा हुआ क्या होगा विलायक होगा। तो विलायक का
भार कितना हो जाएगा, जब अगर 6 ग्राम है तो बचा हुआ 94 ग्राम विलायक का भार होगा। विलयन का वाष्प दाब मतलब कि पी एस का वैल्यू भी दिया गया है 31.13। हमें यूरिया मतलब विलेय का अणु भार ज्ञात कीजिए। हमें चाहिए एम और यहाँ पे बी चाहिए, और बाकी दूसरा जो विलायक है वो जल है, तो जल का अणु भार 18 हो जाएगा। तो सारी चीज़ें समझ गए, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। विलेय का भार, विलेय का भार बराबर कितना दिया गया है, 6 ग्राम। 6% का मतलब 6 ग्राम। तो विलायक का भार कितना हो जाएगा, विलायक का भार हो जाएगा 94 ग्राम। विलेय का भार यही हमसे पूछा गया है, सॉरी, विलेय का भार के लिए एम बी लिखेंगे, यही हमसे पूछा गया है। जबकि विलायक का भार प्रश्न में दिया गया है जल है, तो जल का अणु भार 18 हो जाएगा। विलयन का वाष्प दाब मतलब कि पी एस बराबर दिया गया है 31.33 दिया गया है, 31.33 mmHg दिया गया है। जबकि विलायक का वाष्प दाब कितना, विलयन का वाष्प दाब कितना दिया है 31.70 mmHg दिया गया। फार्मूले पे आते हैं सवाल पे, तो हो जाएगा P माइनस में पी एस बटे में P बराबर में छोटा W बटे में B छोटा M B, बड़ा W यहाँ पे B बड़ा M यहाँ पे B हो जाएगा। ठीक है, P माइनस पी एस का मतलब क्या होता है, P माइनस पी एस, तो P का वैल्यू कितना दिया 31.70 माइनस में पी एस का वैल्यू 31.33 बटे में पी एस का वैल्यू, पी का वैल्यू 31.70 बराबर विलेय का भार, तो विलेय का भार कितना हो जाएगा 6। विलेय का अणु भार हमें नहीं पता, यही तो निकालना ही है। अणु भार मतलब कि यम बी निकालना है। यम बी सबसे ऊपर चला जाएगा, विलायक का अणु भार 18 है तो 18 हो जाएगा, जबकि इसका भार 94 है तो यहाँ पे 94 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 10 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 0.37 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे 31.70 हो जाएगा बराबर 6 गुणे 18। यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणे में 18 बटे में यहाँ पे हो जाएगा 94 गुणे में यहाँ पे यम भी हो जाएगा। 2 अंक पे दशमलव यहाँ है, 2 अंक पे दशमलव यहाँ पे है, तो इसको काट देंगे, तो यहाँ पे हम हल कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 37 गुणे में भेजेंगे तो ये हो जाएगा 94 गुणे में एम बी बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो 6 गुणे 18 गुणे 3170 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा एम बी बराबर हो जाएगा 6 गुणे 18 गुणे 3170 और बटे में आपका हो जाएगा 37 गुणे 94, 37 गुणे 94। लगभग इससे आप गुणा या भाग करेंगे तो लगभग 63 के आसपास इसका आंसर आएगा, क्योंकि यूरिया का जो अणु भार है वो 60 के आसपास होना चाहिए। 60 के आसपास अगर आपका उत्तर आता है तो आप खुद समझ जाना कि हमारा सवाल सही है, क्योंकि सवाल में यूरिया विलेय दिया था और यूरिया का अगर अणु भार आप निकालोगे तो 60 के आसपास आएगा। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट और ये टॉपिक आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा क्वथनांक में उन्नयन का टॉपिक, जो कि इसके नेक्स्ट वीडियो में आएगा। पहले मैं थ्योरी बताऊंगा और एक न्यूमेरिकल्स को समझा दूंगा, उसके बाद 2 या 3 वीडियो आएंगी जिसमें पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स को कवर किया जाएगा। तो ये प्रश्न अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।